जी वेखण में गया खोए। नमस्कार दोस्तों, पंजाब में हत्याओं का इतिहास काफी पुराना रहा है। जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई तो पूरी दुनिया की नजर इस पर चली गई थी। बचपन से आतंकी पिक्चर देखकर बड़ा हुआ पंजाब का सबसे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो पंजाब सहित भारत में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। इस गैंगस्टर ने बदले की वो आग जलाई है जिसमें कई लोगों का खून बहना तय है। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद अब बिश्नोई गैंग से उसके विरोधी गैंग बदला लेने के लिए घूम रहे हैं और इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बाकायदा शूटर्स भी तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये खेल तब शुरू होता है जब कोई एक गैंग के करीबी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद विरोधी गैंग बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले भी यही सब हुआ था, यानी मूसेवाला की हत्या भी बदले के तौर पर ली गई थी, जो जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग चला रहे चचेरे भाई सचिन बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिया था। लंबे वक्त से ये लोग मूसेवाला की हत्या की साजिश कर रहे थे और मौका देखते ही इन लोगों ने इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों, इस गैंग वॉर में क्यों हुई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या, आइए बताते हैं। इस बात को कम ही लोग जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों कराई थी। इसका जवाब है, जब लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दोस्त विक्की मिंडू खेड़ा, गुलाल बराड़ और संदीप की हत्या में मूसेवाला का हाथ था। मूसेवाला ने उन लोगों को फंडिंग, हथियार और ताकत दी थी जो इन तीनों की हत्या में शामिल थे। मूसेवाला पंजाब में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था, जिसका इस्तेमाल वो लॉरेंस गैंग के खिलाफ करना चाह रहा था, जिसका अंजाम ये हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को ऊपर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, आपको बता दें, विक्की मिंडू खेड़ा को लॉरेंस बिश्नोई अपना बड़ा भाई मानता था। वो ही उसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लाया था। दोस्तों, जेल में जब भी बिश्नोई को परेशानी होती थी तो विक्की उसे हर तरह की मदद किया करता था। उसके अलावा गुलाल बराड़ और संदीप भी उसके काफी अच्छे दोस्त थे। इन सभी की हत्याएं बिश्नोई गैंग के विरोधी गैंग ने की थी। दोस्तों, इन हत्याओं के बाद से ही पंजाब में असली गैंग वॉर शुरू हो चुका था, जिसका नतीजा मूसेवाला की हत्या के तौर पर सामने आया। तो दोस्तों, गैंग वॉर और वर्चस्व की लड़ाई कैसे शुरू हुई, आइए बताते हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई और बमिया गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अपने करीबियों की हत्या का बदला लेकर बिश्नोई गैंग ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं और अपने विरोधियों को हर बार तीखा वार कर सकते हैं। वहीं अब बमिया गैंग किसी ऐसे कांड की तैयारी कर रही थी जिससे उसका खात्मा हो सके और उसका वर्चस्व फिर से लौट आए। इसके लिए मूसेवाला की हत्या के बाद से ही तैयारी शुरू हो चुकी थी। बब्बू मान और मनप्रीत उल्लेख की हत्या का प्लान बन चुका था। दोस्तों, इन दो खतरनाक गैंग के बीच चल रही गैंग वॉर का नतीजा खून से ही खत्म होना था। दोस्तों, मूसेवाला का बदला लेने के लिए अब उन पंजाबी सिंगर्स को टारगेट करने की कोशिश की गई जो बिश्नोई गैंग के करीबी माने जाते हैं। पंजाब पुलिस ने ऐसे 4 शूटर्स को गिरफ्तार भी किया था जो पंजाबी सिंगर्स बब्बू मान और मनप्रीत उल्लेख की हत्या का प्लान कर रहे थे। इन्हें AK-47 दी गई थी और इन दोनों सिंगर्स को मारने का आदेश भी दिया गया था। ये चारों बमिया गैंग के शूटर्स बताए जा रहे हैं। बमिया गैंग पहले से ही खुला ऐलान कर चुकी है कि वो मूसेवाला की हत्या का बदला लेकर रहेगी। नीरज बवाना भी तैयारी में है। दोस्तों, बमिया गैंग के अलावा एक और बड़ा गैंगस्टर जो पंजाब में अपना रुतबा कायम रखने के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। इस खूंखार गैंगस्टर का नाम नीरज बवाना है। दोस्तों, नीरज बवाना ने ही मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए ऐलान कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही नीरज बवाना भी कई सालों से जेल में बंद है। उसकी गैंग में कई शार्प शूटर्स शामिल हैं। दोस्तों, ये गैंगस्टर भी जेल के अंदर से ही हत्याएं और कई तरह के अपराध को अंजाम देता है। पंजाब का किंग कहे जाने वाले जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस की दोस्ती बहुत पुरानी है। जग्गू पंजाब में अवैध हथियार और ड्रग्स की सप्लाई का मास्टरमाइंड है।
इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसका सहारा लेकर पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत की थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जगरूप रूपा और मन्नू की मुखबरी का शक जग्गू भगवानपुरिया पर लगाया गया था। इसमें पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को मार गिराया। इस वजह से सोशल मीडिया पे गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया के बीच लड़ाई हो जाती है। उसके बाद पंजाब पुलिस भी सतर्क हो चुकी थी और सभी जेलों में और सभी जगह हाई अलर्ट कर दिया गया था। लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया की इस बढ़ती दुश्मनी का नतीजा हाल ही में पंजाब के गोइंदवाल साहिब जेल में जग्गू के 2 गुर्गों को मार दिया जाता है, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे। दोस्तों आपको बता दें, इन दोनों गैंग्स के बीच जो गैंग वॉर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बमिया गैंग आगे बढ़ता नजर आ रहा है और लॉरेंस को भी यह शक हो रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया भी उसके दुश्मन गैंग से हाथ मिला रहा है। जग्गू भगवानपुरिया ने पंजाब में जो साम्राज्य बनाया था उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा हाथ था दोस्तों। लेकिन जिस तरह से अब दोनों के बीच तकरार और वार शुरू हो चुके हैं, उसके बाद बमिया गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग एक हो चुकी है, क्योंकि पंजाब में दोस्तों अभी भी जग्गू भगवानपुरिया की गैंग बहुत ही मजबूत है दोस्तों। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बीच गैंग वॉर कभी भी हो सकता है। इसलिए पंजाब में हर समय हाई अलर्ट रहता है। तो दोस्तों कब तक चलता रहेगा ये बदला, आइए थोड़ी नजर डालते हैं। यानी कुल मिलाकर मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो दहशत पूरे देश में फैली हुई थी, उसे कम करने के लिए उसके विरोधी गैंग कुछ बड़ा करने की तैयारी में जुटे हैं। जो नेम और फेम लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को मिल रहा है, वो ममिया गैंग, नीरज भवाना गैंग और अब जग्गू भगवानपुरिया गैंग को काफी वक्त से खटक रहा है। जो भी गैंग पहले हमला करेगी उसकी तूती पंजाब में फिर से बोलने लगेगी। वहीं अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन दोस्तों फिलहाल सबसे मजबूत बिश्नोई गैंग भी चुप नहीं बैठेगा। यानी खून से बदला लेने की सनक पंजाब में अब गैंग वॉर शुरू करा सकती है। यानी ये तमाम गैंगस्टर अब खून की नदियां जरूर बहाएंगे। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सबसे खतरनाक गैंग कौन सी है, बमिया गैंग, नीरज भवाना गैंग या जग्गू भगवानपुरिया गैंग। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी नॉलेजेबल और क्राइम से भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।